आलमी मालियाती इदारे IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदेही करते हुए IMF का 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया गया है, जबकि इस रिपोर्ट का दायरा सिर्फ वफाकी सतह की करप्शन और गवर्नेंस तक महदूद है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों के हुकूमती ठेकों में खसूसी मरात खत्म करने, SIFC के फैसलों में शिफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल जज की तैनाती चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। 2 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 1:30, दूसरा इजलास 2 बजे जबकि तीसरा इजलास 2:30 बजे दोपहर होगा। एजेंडे के मुताबिक जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती पर गौर होगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती के लिए पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहा है कि मैं इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करता हूँ, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। एबटाबाद में जलसे से खिताब में सुहेल अफरीदी का कहना था कि मकबूल लीडर हमारे लिए जेल में है, इसका भांजा कैद काट रहा है। बानी PTI की बहनों को सड़क पर गिराया गया, इन पर जुल्म किया गया। इन्होंने कहा कि हमारा लीडर हमारे बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है। इनका कहना था कि एबटाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया को उमर अयूब से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे। 23 नवंबर को उमर अयूब की अहलिया को 2 लाख वोट देकर कामयाब करेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करता हूं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला करम में कार्रवाइयों के दौरान 23 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। पाक फौज के शुबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में ख्वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया और ख्वारिज की पोजीशन को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक करम में एक कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज हिलाक हुए, जबकि खुफिया इत्तला पर दूसरी कार्रवाई में 11 ख्वारिज को मारा गया। मारूफ कानूनदान नासिर मोहम्मद एडवोकेट के कत्ल में नामजद मुल्ज़मान आज़ाद घूम रहे हैं। मुसल्लह मुल्ज़मान ने मुद्दई मुकदमा मकतूल के भाई शुएब का रास्ता रोक दिया। अदालत जाने पर संग के नताइज की धमकियां दी। मकतूल वकील के अहल खाना हसूल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सिंध हाई कोर्ट में मकतूल की मजबूर बेबस मां। दीगर अहल खाना ने पुलिस के रवैये के खिलाफ और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। इस मौके पर अहाता अदालत के बाहर मुसल्लह मुल्ज़मान ने मुद्दई मुकदमा शुएब को अदालत में पेश होने से रोका। कहा कि वापस आओ वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। अदालत ने बोर्ड डिस्चार्ज कर दिया। मुद्दई के वकील का कहना था कि ये वकील का कत्ल है जिसे बेगुनाह कत्ल किया गया। मकतूल की वालिदा ने ज़ारो कतार होते हुए बताया कि नहीं ले रही है कि उनसे पूछे कौन मुल्ज़मान है कौन नहीं है। वो हमसे पूछती है किसको पकड़ने है, क्या करने है वो हमसे पूछती है, हम बताएं उनको। ऐसा थोड़ी हमें तो मुल्ज़िम चाहिए, मुल्ज़िम के पीछे नहीं जाते हैं, हमारे पीछे जाते हैं। पुलिस को भी मुझे कातिल चाहिए। पुलिस को ऐसा करने के पुलिस मुझे 2-3 दिन में कातिल, अगर वो चाहे पुलिस 5 मिनट में भी कातिल पकड़ सकती है। पीछे से पैसा आता है, वो लोग जेबों में डालते हैं और अपने मजे करते हैं। हम लोगों का आना जाना ये है वो लड़ाते, बार लड़ाते हमारे को। मुझे इंसाफ चाहिए। होली के केस का मुद्दई हूं मैं, उनका भाई हूं। आज मुल्ज़मान जो है मुसल्लह अफराद अपने साथ 8 से 10 मुसल्लह अफराद लेकर आए थे, जिन्होंने मुझे कोर्ट जाते हुए रोकने की कोशिश की। मेरे आगे खड़े हो गए और हाथापाई करने की कोशिश की, मुझ पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे डराना धमकाने की कोशिश की।
तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ सब वकला से, वकला एहतियात से, पुलिस से, रेंजर से कि भाई हमें इंसाफ दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ये जो मुल्ज़मानों की बुरी ज़मानतें चल रही अभी तक, इनको भी जल्द से जल्द इनको कैंसिल किया जाए, मुस्तरद किया जाए। केस में क्या हुआ आज? केस में आज हमारी डेट लगी हुई थी, 11 बजे का टाइम रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आज कोर्ट डिस्चार्ज हो पुलिस ने गई। कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान को छोड़ दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुल्ज़मान आज़ाद घूम रहे हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। उन्होंने भी अभी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अल्लाह के वास्ते मकतूल के मासूम बच्चे के सदक़े हमें इंसाफ दिया जाए, कातलों को फांसी दी जाए। मुझे मेरे 2 बच्चों के कत्ल के मुल्ज़मान के सर चाहिए। मकतूल की बेबस मजबूर माँ ने बताया कि मुल्ज़मान खतीब रहमान नवाज़ो मुल्ज़िम बासित और मोहसिन आज़ाद घूम रहे हैं। ये मेरे बेटे के कत्ल में मुलविस हैं। उन्हें पुलिस ने क्यों छोड़ा है? उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया जाए। और पुलिस का रवैया हमारे दुरुस्त नहीं। पुलिस मुल्ज़मान से मिल चुकी है। पुलिस मुल्ज़मान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मकतूल के 3 मासूम बच्चे हैं बेसहारा। स्कूल मदरसा सब छूट गया। बेटी रोज़ाना अपने बाप को याद करती है और बाबा के पास जाने की ज़िद करती है। इन बच्चों को कौन इंसाफ देगा? नासिर मलिक एडवोकेट को टारगेट करके कत्ल किया गया। वकील के कत्ल पर वकला ने एहतजाज और अदालती बाइकॉट भी किया। कोई मुसलमान है हमारी मदद करने के लिए, हमारे मुल्ज़िमों को सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए। मुझे इनका सर चाहिए, सिर्फ सर चाहिए इनका मुझे। कराची यूनाइटेड प्रोसिक्यूटर लॉ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध पाकिस्तान के बानी चेयरमैन सैयद शमी महमद DPP वेस्ट कराची ने रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एजाज़ में तकसीम शील्ड तकरीब का अहतमाम किया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी सिंध हाई कोर्ट पार्क के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मेतलो थे। इस तकरीब में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और 500 अजला के डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, सैकड़ों सरकारी वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकारी वकला रहनुमाओं ने रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर्स की काविशों पर रोशनी डाली और उनकी काविशों को सराहा। उनकी मेहनत, ईमानदारी, लगन से अदालती के माफनत करने पर रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर्स को मेहमान खसूसी बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मित्रों ने शील्ड दी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली और मरकजी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी 12, नौकंडी 9, गवादर की साहिली पट्टी पर 14 और जीवानी में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहले ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड वुमेन्स को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोलंबो में जारी ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने चौथे लीग मैच में पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 298 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स की जानिब से महरीन अली ने 143 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बुशरा अशरफ ने 59, मरियम जहांगीर ने 13 और रिमशा शब्बीर ने 12 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने 299 रन के हदफ के ताकुब में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 169 रन स्कोर कर सकी। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुनक़दा IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप इंग्लैंड के हार्वी चैंडलर ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के असद इकबाल को 5-2 फ्रेम से शिकस्त देकर यह एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल नवीद कपाडिया ने न्यूज़ 92 HE के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा को बताया कि हार्वी चैंडलर ने फाइनल में असद इकबाल को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लिश खिलाड़ी ने मैच के दौरान 52 और 67 के शानदार ब्रेक भी खेले। इससे कबल सेमीफाइनल में असद इकबाल ने फ्रांस के निकोलास मोटरविक्स को 5-2 फ्रेम से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। मैच के दौरान असद ने 62 और 59 के ब्रेक भी खेले। IBSF वर्ल्ड टीम के कप स्नूकर चैंपियनशिप आज से मस्कत में शुरू होगी।